हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपके फौजी और आप देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप तैयार हो दोस्तों बिना एग्जाम? जी हां दोस्तों, बिना एग्जाम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। जी हां दोस्तों, वो निकली है जिला न्यायालय सिरसा के लिए वैकेंसी है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सिरसा की वैकेंसी है दोस्तों। स्वीपर, प्रोसेस सर्वन, चौकीदार की इसके अंतर्गत वैकेंसी रहने वाली है। इसके अंतर्गत मेन बात यह रहने वाली कि आपको इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो कब होगा आपका बुलाया जाना, उसके भी अंतर्गत पूरी न्यूज़ देने वाला हूँ। साथ ही इस फॉर्म को भी मैं फिलअप करके बताऊंगा कि आपको डाक टिकट कितने का लगाना है, फॉर्म में क्या क्या लिखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप वीडियो ना कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप कमेंट करके पूछते हैं सर एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा बात जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी जानते हैं इसकी क्या क्या वैकेंसी और कहाँ कहाँ आपको डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो चौकीदार की दोस्तों बात करते हैं, 6 वैकेंसी टोटल रहने वाली है। इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 8 ही पास कैंडिडेट रिक्वायरमेंट मांगी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों प्रोसेस सर्वर की। इसके अंतर्गत भी एज आपकी 18 से 42 साल रहेगी। 16,900 रुपये से लेकर 53,500 तीनों में वेतन सेम रहेगा। इसके अंतर्गत सिर्फ 5वीं पास आपसे जरूरी है। नेक्स्ट है स्वीपर की वैकेंसी। इसके अंतर्गत अगर आप अनपढ़ से 10वीं तक है तो भी इसके अंतर्गत चलने वाला है। इसके अलावा अगर दोस्तों ऑफलाइन जो भी फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट वो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अब तक वायुसेना स्टेशन हिंडन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप वो भी फॉर्म जाके जरूर चेक कीजिएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों चपरासी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट और नर्सिंग सहायक की वैकेंसियां आई है। यह फॉर्म प्राप्त करने के लिए आपको हमारे अनदर वीडियोज़ को चेक करना होगा। वहाँ पर मैंने पूरा विस्तार से बताया है कि आपको करना क्या है और कहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना, कहाँ से फॉर्म को भरना पड़ेगा, कैसे डाक टिकट लगाना, पूरी जानकारी दी है वायुसेना स्टेशन हिंडन के ऑफलाइन फॉर्म के बारे में। अभी चलते हैं वापस अपने फॉर्म के ऊपर। दोस्तों इस आपकी एज की जो काउंटिंग है 1/1/2024 के अनुसार की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2024 से आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी। जो भी भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार है उनको अंतिम तिथि 5/1/2024 तक अपने फॉर्म को पहुंच जाना चाहिए, यानी 5 तारीख 5 जनवरी लास्ट डेट इस फॉर्म की रहने वाली है। आपका जो भेजने वाला एड्रेस रहेगा वो रहेगा टू ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिकल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सिरसा के अंतर्गत। इसके अलावा पिन कोड है दोस्तों 125055 हरियाणा के लिए। आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से मेंशन करने हैं उसके अलावा अभी बाद में बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू के लिए कब जाना है। तो दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपकी जो मार्कशीट रहने वाली वो कंपलसरी भेजना है। इसके अलावा मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी भेजना है। अभी आपको दोस्तों जो भी ये जरूर ध्यान में दीजिएगा, जो इंटरव्यू है कैंडिडेट वो आपको प्रत्येक दिन 9:30 बजे पहुंचना है। लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको मैसेज भी आ सकता है। अंग्रेजी वर्णाधार A2M के आवेदक 20 जनवरी 2024 को पहुंचे। कितने टाइम है दोस्तों? 9:30 बजे सुबह आपको पहुंच जाना है। कितनी तारीख के ए से जो M के अक्षर वाले कैंडिडेट है जिन्होंने प्रोसेस सर्वे के लिए आवेदन किया है वो। चौकीदार वाले दोस्तों वेट कीजिएगा, उनके लिए भी बताऊंगा अभी। अंग्रेजी वर्णाधार वाले जो N से लेकर R के वाले कैंडिडेट 22 जनवरी को, S से Z के कैंडिडेट 23 जनवरी को जाना है इंटरव्यू के लिए। वहीं चौकीदार का अगर किसी ने फॉर्म भरा है तो A से M के अक्षर वाले 25 जनवरी को जाना है, N से R वाले को 29 जनवरी को जाना है, वहीं S से Z वाले को 30 जनवरी 2024 को जाना है। वहीं अगर स्वीपर के लिए किसी ने किया तो A से Z वाले पूरे कैंडिडेट 31 जनवरी 2024 को पूरे डॉक्यूमेंट, जो मूल डॉक्यूमेंट है आपको वो लेके वहाँ पे उपस्थित हो जाना है। कहाँ पे उपस्थित होना वो जानकारी बता देता हूँ। तो दोस्तों कहाँ आपका जो वही एड्रेस है, द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिकल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सिरसा, यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। अभी दोस्तों हम चलते हैं, आपको फॉर्म को भर के बताता हूँ कि फॉर्म को भरना कैसे है। लेकिन एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, www.sirsa.dcourts.government, ताकि आपको आपकी जो कॉल लेटर है वो यहाँ पे भी आपको मिल सकता है। अभी चलते हैं दोस्तों, आपको फॉर्म भर के बताता हूँ कि आपको फॉर्म को भरना कैसे है। सो डियर फ्रेंड्स, आपको 1, 2, 3 ऐसे फॉर्मेट मिलने वाले हैं व्हाइट कलर के पेज के अंतर्गत। उसमें फर्स्ट पेज में आपको भरना है, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ चौकीदार इन सेशन डिवीजन सिरसा। अगर आप चौकीदार के लिए भरना चाहते हो तो चौकीदार का फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप प्रोसेस सर्वे के लिए या स्वीपर के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वहाँ पे चौकीदार की जगह लिखा रहेगा स्वीपर या पियोन सर्वर। तो दोस्तों इसके अलावा इसके नीचे दोस्तों नंबर 1 कॉलम में लिखा होगा
नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाइड करना चाहते हैं, तो चौकीदार के लिए करना चाहते हैं तो चौकीदार हमने लिख दिया। नेक्स्ट में आइएगा नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम हमेशा ही ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है। कोई कहीं फॉर्म में आपको पूरा फॉर्म ही ब्लॉक लेटर में लिखने के लिए बोलता है तो आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमने नाम लिख दिया। उसके अलावा दोस्तों फादर का नेम, फादर नेम में आपको पिताजी का नाम लिखना है। इसके नेक्स्ट में आएगा 4 नंबर कॉलम है एक्स सर्विसमैन या विडो के लिए, जो भी उनके एक्स सर्विसमैन की वाइफ विडो होती है उनके लिए, तो उनको अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन है तो वहाँ पर फिलिप कर दीजिए, अदरवाइज खाली छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट कॉलम है दोस्तों इंडियन, नेशनलिटी के अंतर्गत आपको इंडियन कर देना है, अगर आप नेपाली हो तो नेपाली कर दीजिएगा। नेक्स्ट में दोस्तों आइएगा रिलीजन, रिलीजन के अंतर्गत आपको हिंदू मुस्लिम जो भी आपकी कैटेगरी है वो लिख दीजिएगा। कास्ट कैटेगरी, इसके अंतर्गत जो भी आपकी कास्ट है, जैसे ओबीसी, जनरल या SC ST जो भी कैटेगरी है वो आपको लिख देनी है। नेक्स्ट में दोस्तों आइएगा 8वें नंबर कॉलम में डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है उसको लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद में दोस्तों ऊपर जैसे मैंने फोटो लगाया रखा है राइट साइड के अंतर्गत, आपको सेम दोस्तों आपकी नवीनतम जो भी फोटो है वो आपकी फोटो यहाँ पे लगा देना है। फोटो लगाने के बाद में आपका नेक्स्ट काम क्या रहेगा, सिग्नेचर एक करना है। आधा सिग्नेचर आपका होना चाहिए फोटो के नीचे और आधा सिग्नेचर होना चाहिए फोटो के ऊपर। उसके बाद में दोस्तों ये आपका हो गया काम कंप्लीट। उस फॉर्म का दोस्तों नेक्स्ट कॉलम में रहेगा आपका एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा वो एड्रेस आपको चिपका देना है, यानी वही एड्रेस डालना है दोस्तों जो आपके डॉक्यूमेंट के अंतर्गत है। डॉक्यूमेंट का एड्रेस डालने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक बार आधार कार्ड के अनुसार डाल देते हो तो वो ना डालिएगा, उसी अनुरूप डालिएगा जो आपकी मेन डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आपका एड्रेस रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आपको मैं बता दूं कि अगर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं पर डे 1 या 2 वीडियो के अंतर्गत हमेशा बताते रहता हूँ जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी आती है। अभी नेक्स्ट कॉलम में दोस्तों चलिएगा करस्पॉन्डिंग्स एड्रेस, जो अगर आपका एड्रेस ये अलग है तो अलग कर दीजिए, अगर आपके पास सेम है तो सेम कर दीजिएगा। नेक्स्ट में अगर ये आपकी कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी हमने ऑलरेडी लिख दिया है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमने लिखना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखने के लिए आपको 10th पास है तो 10th लिख दीजिए, अगर आपने हायर एजुकेशन कर रखा है तो वो लिख दीजिएगा। एग्जामिनेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन और परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो अभी कल ही हमारे एक बंदे ने कमेंट किया कि सर अब मेरी जैसे इसमें कॉलम है 8th का और 10th का, बोला कि सर मेरी तो 12th है मैं क्या करूँ, तो 12th वाले कैंडिडेट आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जगह लिखना है 12th पास। उसके अलावा अगर आपको और कुछ लिखना है तो आप जो 10th का कॉलम उसके नीचे भी लिख सकते हो। तो दोस्तों बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी में जैसे हमने RBSc से कर रखा तो RBSc लिख दिया, ईयर ऑफ पासिंग 2014 लिख दिया, क्लास कौन सी आई थी आपकी फर्स्ट डिवीजन तो फर्स्ट डिवीजन लिख दिया, और इसके अंदर परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी लिखने होते हैं। वो लिखने के बाद दोस्तों आपका 10th का अगर आपने कर रखा है तो 10th का कॉलम लीजिएगा। अदर क्वालिफिकेशन आपने कोई कर रखा है तो इसमें उसका भी ऑप्शन दे रखा है, तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हो, जैसे कोई BEd कर रखा है या कुछ भी एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी फॉर्म कर रखा है तो आपने वहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट में दोस्तों आइएगा, इसके अंदर बोल रखा है कोई एक्सपीरियंस आपको है, किसी भी बंदे को कोई भी ट्रेड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, जैसे चौकीदार कोई सिक्योरिटी कंपनी में अगर काम किया है तो वो एक्सपीरियंस जरूर यहाँ पे मेंशन कीजिए। नेक्स्ट कॉलम की ओर चलते हैं तो वहाँ आ गया आपका कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर के अंतर्गत वही मोबाइल नंबर 2 डाल दीजिएगा दोस्तों, एक आपका एक अनोदर का, क्योंकि कई बार आपका मैसेज नहीं भेज पाते हैं तो दूसरे नंबर पर मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ईमेल आईडी, ये जरूर पक्का और पक्का आपको डालना ही है दोस्तों, आपकी हो चाहे किसी भी की वो, लेकिन वो ईमेल आईडी जिस पर आपका मैसेज रिसीव्ड होगा वो पक्का आपको ईमेल आईडी डालना है, क्योंकि ज़्यादातर नोटिस आपको उसी पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट में दोस्तों आइएगा अटैच सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म के अंतर्गत डालने वाले हो उसकी फोटोकॉपी जरूर मेंशन करनी है, उसके ऊपर आपके डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करके सबमिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अभी आपको फॉर्म का लिफाफा कैसे भरना है, तो दोस्तों लिफाफे आपको करने हैं 2 तैयार, एक छोटा वाला लिफाफा होना चाहिए, एक थोड़ा सा उससे बड़ा लिफाफा होना चाहिए। तो बड़े वाले लिफाफे के ऊपर सर्वप्रथम आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चौकीदार, अगर चौकीदार के लिए भरना चाहते हो, अदरवाइज पियोन के लिए तो पियोन लिखना है, कैटेगरी UR OBC जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी लिख देना है। नेक्स्ट दोस्तों आएगा 2 लगा के आपको लिखना है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिकल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सिरसा, आगे 125055 आगे हरियाणा कोष्टक लगा के लिख देना है। ये लिखने के पश्चात आपको नीचे आएगा जैसे मैंने लिखा है फ्रॉम, वहाँ पे फॉर्म लगा के आपको सेल्फ एड्रेस लिखना है, वही एड्रेस जो आपने डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत भरा है, यानी आपका जहाँ पे जो आपका कोलेटर या आपका जो पोस्ट पहुँच जाएगा वही एड्रेस लिखना है। फॉर्म लगा के खुद का एड्रेस लिखने के बाद आपको आना
टे वाले लिफाफे के ऊपर। तो लिफाफे छोटे वाले पे आपको आपका खुद का एड्रेस लिखना है। सेल्फ एड्रेस लिखने के लिए आपको टू लगा के खुद का एड्रेस लिखना है। उसके अलावा आपको जो अभी बात आती है डाक टिकट की, तो डाक टिकट के लिए छोटे वाले लिफाफे के ऊपर आपको 25 रुपये का डाक टिकट लगा देना है। बात आती है बड़े वाले पे की, तो बड़े वाले पर आपको डाक टिकट नहीं लगाना है दोस्तों। बड़े वाले लिफाफे के ऊपर आपका जो डाक ऑफिस के अंतर्गत जैसे आप खुद की डाक देंगे तो वो डाक के ऊपर उसका वेट करके लगा देगा। लगाने के लिए आपको 13 से 15 रुपये चार्ज कटेगा। उसके वाला दोस्तों हमारा काम कंप्लीट हो गया। पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको बड़े वाले लिफाफे के अंतर्गत डालने हैं। जो छोटा वाला लिफाफा है वो भी आपको बड़े वाले लिफाफे के अंतर्गत ही डालना है। ये सारे डाल के आपको अच्छे से पेस्ट करके जो आपको डाक के अंतर्गत देना है वो डाक ऑफिस में भेज दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको थ्रू द काउंटर ही देना है ये फॉर्म।